हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की टारगेट मॉडल पेपर से आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। तो देखिए आपका यहाँ टारगेट मॉडल पेपर का दिया हुआ है, जो कि आज हम लोग हिंदी का देखेंगे, है ना। यानी पहला सेट को हिंदी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था, है ना। यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ। तो सुजाता का जन्म आपको हुआ है 3 मई 1935 में। आपको याद रखना है 3 मई 1935 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा पापाती कहानी की पात्र है। पापाती किस कहानी का पात्र है। तो पापाती जो है वह नगर कहानी का पात्र है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नगर कहानी का पात्र हो जाएगा, है ना। चलिए 3 नंबर में कह रहा बड़े डॉक्टर ने पापती को कौन सी बीमारी बताई थी। यानी बड़े डॉक्टर ने पापती को कौन सा बीमारी बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यानी मोनाजाइटिस ने बताया था। पपाती को बड़े डॉक्टर ने क्या बताया था। तो मोनाजाइटिस रोग बताया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। कह रहा कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है 4 नंबर का हो जाएगा सी, यानी सुजाता, है ना। देखिए यानी 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सुजाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुजाता हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। यानी धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है ये सावरदैया है। कौन है जी, तो सावरदैया, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी 5 का धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो सावरदैया हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। यानी राजस्थानी के बात कर रहा, तो आपसे पूछ रहा कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी 6 नंबर का कौन हो जाएगा, आपको जवाब देना है। तो कह रहा राजस्थानी जो है वह धरती कब तक घूमेगी से, है ना। धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए। कह रहा अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो आपको याद होगा अहिंसा और सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार गांधी जी का था, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किनका, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो गांधी जी का, है ना। एकदम मॉडल सेट का क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है। समझिए कि यह सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ना। तो आप लोग ध्यान से एकदम पढ़िए अच्छे ढंग से। चलिए 8 नंबर में कह रहा क्वेश्चन की गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो गुरु नानक का भेंट किससे हुआ था। तो वह बाबर से हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक का भेंट किससे हुआ था। तो बाबर से हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचना का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको याद होगा यानी गुरु नानक जी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। चलिए 10 नंबर कह रहा कि बानी कब विश्व के सम्मान हो जाती है। तो बानी कब विश्व के सम्मान हो जाता है। आपको पता होगा कि राम नाम के बिना, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बानी कब विश्व के सम्मान हो जाता है। तो आपको पता होगा राम नाम के बिना हो जाता है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 नंबर में, है ना। 11 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया द्वारा यानी कौन सा कविता है। तो वह मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा। चलिए 12 नंबर एकदम आसान है। कह रहा रंगप्पा था। तो रंगप्पा क्या था। तो रंगप्पा एक जुआरी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। रंगप्पा क्या था, तो एक जुआरी था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से समझिए। कह रहा मगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो मगम्मा जो है वह दही वाली मगम्मा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यह डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा का पात्र, है ना। दही वाली मगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। यानी श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। तो वह कौन सा साहित्य के थे। तो वह बांग्ला के थे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी बांग्ला साहित्य के साहित्य प्रतिष्ठित रचनाकार थे कौन, तो ये श्रीनिवास जी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए। कह रहा लक्ष्मी की पति डॉट 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 में नौकरी करता था। यानी कहाँ करता था। तो लक्ष्मी के पिता कलकत्ता में करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करते थे। तो कलकत्ता में करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से समझिए। कह रहा ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास कहानी जो है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है ना। तो
राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 17 नंबर में कह रहा सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कालिदास ने कहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। चलिए आपको देखिए हम बहुत कम समय में यानी 17 क्वेश्चन करवा दिए है ना, तो 1 से लेकर आपको हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सेट 1 हिंदी का एकदम पूरा करवाएंगे, आप ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम अगले की ओर, है ना। चलिए 18 में आपको कह रहा कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी, है ना। आपको याद है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। 19 नंबर देखिए, मंगू जन्म से थी, तो मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल थी। आपको याद है मंगू जन्म से पागल थी भी और गूंगी भी थी, है ना। यानी दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो ये आपको मारना है, ऑप्शन नंबर ए मारना है। मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल थी, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। कह रहा कि ईश्वर पेटलीकार के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ईश्वर पेटलीकार जो है वह कौन सा भाषा का है? तो आपको मालूम होगा ईश्वर पेटलीकार जो है वह गुजराती के थे, है ना। क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 21 नंबर में आपका कह रहा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते थे? तो वह किसका करते थे? तब पूजा पाठ को करते थे, कर्मकांड को करते थे और ब्रह्म डंबर को करते थे, यानी इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। यानी ब्रह्म डंबर की भी करते थे, यानी पूजा पाठ कर्मकांड इन्हीं सभी के हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। चलिए 22 में कह रहा है आपका कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो वह रसखान के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप समझिए। कह रहा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान के मतलब पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। 24 नंबर आप देखिए। 24 नंबर में आपका कह रहा है कि कबीर रसखान ने चितचोर किसे कहा था? तो कबीर रसखान ने भगवान कृष्ण को कहा था, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 24 का सी हो जाएगा, है ना। 25 नंबर आ जाइए। कह रहा कि घनानंद जीवनदायक, यानी घनानंद, है ना जी, ध्यान से समझिए। कह रहा घनानंद जीवनदायक हो कछु मैरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो किस कवि का नाम आया है? तो आप जानते होंगे घनानंद का नाम आया होगा, है ना। किसका नाम आया है इसमें? तो घनानंद जी का नाम आया है ना। चलिए 26 नंबर अब देखिए। चलिए 26 नंबर में आपका कह रहा कि कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया था? यानी बल्ली को कौन ले गया था? तो अम्लराज ले गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया था? तो अम्लराज ले गया था, है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि घनानंद का जन्म हुआ था, लगभग हुआ था 1689 में हुआ था, लगभग में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी घनानंद का जन्म जो हुआ था वह 1689 के आसपास हुआ था, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा सवै विदेशी वस्तु नर नरगति रति रीत लिखात कछु न अब भारत का दर्शात, मतलब विदेशी जो है ये सब चीज़ विदेश का है, ये कहाँ के कार्य है? तो ये भारतीय के कार्य है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस प्रकार से। 29 नंबर देखिए। कह रहा कि पढ़ी विदा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई न अति भाई, प्रस्तुत कविता किस कविता की है? यानी पढ़ेगा प्रदेश की तो बुद्धि भी क्या होगा? विदेशी पाएगा, है ना। चाल चलन भी विदेशी होगा, तो ऐसा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वदेशी में, यानी स्वदेशी में, है ना। स्वदेश मतलब होता है अपने देश का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो कवि ने किससे की है भारत माँ का श्रेष्ठ मुख? तो वह छाया युक्त चंद्र से किया है ना, छाया युक्त चंद्र से किया है। चलिए 31 नंबर। कह रहा पंत जी के अनुसार भारत माता है, तो पंत जी के अनुसार भारत में क्या है? भारत माता क्या है? तो मिट्टी की मूरत उदासनी, ये भी हो जाएगा। वह अपने घर में प्रवासनी भी है और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी भी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान से देखिए, है ना। 32 में आपका कह रहा है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है, तो आधुनिक भारत के जनतंत्र के उदय का जनघोष है जनतंत्र का जन्म है ना। जनतंत्र का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं जी, तो 33 देखते हैं ना। चलिए 33 नंबर आप क्वेश्चन नंबर को देखिए ध्यान से। चलिए कह रहा मिट्टी की अबुध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबुध मूर्ति कौन है, नेता, जनता, अधिकारी की मंत्री, तो हो जाएगा जनता है ना, यानी जनता। मिट्टी की अबुध मूर्ति बनी हुई है कौन, तो जनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप ध्यान से देखें। चलिए 34 नंबर में कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी मानव को विभीषिका का चित्रण करने वाला कहानी बताया था हिरोशिमा के बारे में है ना, हिरोशिमा आप पढ़े होंगे। चलिए हिरोशिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को आप देखेंगे। कह रहा कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था, तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसको कहा था, तो वृक्ष को कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप अब अगले देखिए 36 नंबर देखें है ना। 36 नंबर में कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है ना। लौटकर आऊँगा किस कवि के द्वारा है, यह किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, मतलब भाषा को बदला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवनंदन दास है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवनंदन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को आप देखिए। कह रहा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, तो अशोक वाजपेयी का जन्म आपका कब हुआ है, तो 16 जनवरी 1941 में हुआ है। 16 जनवरी 1941 में हुआ, आपको याद रखना है ना, 16 जनवरी 1941 में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए। कह रहा है कि कौन ठंड से काँप रहा था, तो कौन ठंड से काँप रहा था, तो संतू ने काँप रहा था है ना, संतू ने काँप रहा था। चलिए 39 नंबर कह रहा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, यानी लेखक ने अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो यह मछली मांगना चाहता था है ना, क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था। चलिए 40 नंबर कह रहा पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी, बाजार से कितनी मछलियाँ, तो वह 3 मछलियाँ हो जाएगा। कितनी मछलियाँ हो जाएगा, 3 मछलियाँ हो जाएगा है ना। आप जान रहे हैं ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। देखिए 12 मिनट में आपको लगभग में हमने 40 क्वेश्चन आपको करवा दिया है ना। चलिए 41 नंबर आपको देखना है। कह रहा बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां जो था वह शहनाई का था है ना, शहनाई बजाने में एक्टर थे है ना। चलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखिए आप। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां निवासी थे, यानी इस यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे, तो उस्ताद सलार हुसैन खां थे है ना। वह कहाँ के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी डुमरांव के थे। कहाँ के थे, तो डुमरांव के थे है ना। चलिए 43 नंबर कह रहा कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन के नाम से कौन प्रतिष्ठित है, तो वह काशी है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जी, तो वह बी हो जाएगा है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 44 देखना है। कह रहा कि मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। क्या हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो वह रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वह बी हो जाएगा है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 46 में कह रहा कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वह श्रेष्ठ होता है ना। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वह श्रेष्ठ होता है ना। 47 नंबर देखिए। कह रहा क्वेश्चन 47 में कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 देखिए। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध है। क्या है, अहिंसक प्रतिरोध है ना। 48 का सी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, तो वह लगभग 12-13 वर्ष का था है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लगभग 12-13 वर्ष का था है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 50 को देखिए। कह रहा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है, तो रामविलास शर्मा को है ना। हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है, तो रामविलास शर्मा को है। चलिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 51 में आपका कह रहा है
कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है, तो वह साहित्य की परंपरा पूर्ण ज्ञान विकास की व्यवस्था संभव है पूंजीवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में, है ना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 11 साल के थे, मतलब कितने साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई थी, तो वह 9.5 साल के था, तभी उनका पिताजी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कितने रुपये का नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया था, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन ने 53 नंबर आपका कह रहा है कि कितने रुपया देकर वह गंडा बंधवाए थे, तो वह 500 रुपया देकर गंडा बंधवाए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 54 को देखिए, कह रहा पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, मतलब वह नृत्य कला से, है ना, डांस से संबंधित है बिरजू महाराज। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर आपका कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, तो कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है, तो वह पंडित बिरजू महाराज है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 56 देखिए, कह रहा आवन्यो है, आवन्यो क्या है, कहानी है, कविता है कि जीवनी है कि यह ललित रचना है, तो आवन्यो जो है वह ललित रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आवन्यो क्या है, तो वह ललित रचना है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने आवन्यो में कितने गद्य की रचना किया है, तो वह 19 दिनों में के प्रवास में हुआ 27 गद्य का रचना किया, है ना। 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, तो वह रचना अशोक वाजपेयी का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी का है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वह डी हो जाएगा। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए मेरे दोस्तों अब 60 नंबर देखिए, कह रहा सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ आप किसे कहेंगे, अनजान स्मृतियों को कहेंगे, है ना। अनजान स्मृतियों को कहेंगे सहजात वृत्तियाँ। चलिए 61 नंबर, कह रहा नाखून हमारी हमारी मतलब मानवता के अवशेष हैं कि दया के कि पशुता के कि करुणा के, तो यह हो जाएगा पशुता के, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाखून हमारी पशुता का क्या है, अवशेष है ना। 61 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 62 आप देखिए, फिनिक्स क्या था, तो फिनिक्स आपका क्या था, तो आपको याद रखना है फिनिक्स आपका आश्रम था, क्या था, आश्रम था, है ना। फिनिक्स क्या था, तो यह एक आश्रम था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 को आप देखिए ध्यान से, कह रहा है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो वह 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख 8वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो जाता है ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, कारण नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं, नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं कालिंग प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, कोकण प्रदेश में या पांड्य प्रदेश में, तो आपका हो जाएगा नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं दक्कन के प्रदेश में, है ना। बी नंबर हो जाएगा, दक्कन के प्रदेश में हो जाएगा, है ना। चलिए बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, बहादुर को लेखक को घर लाया था लेखक के साला ने लाया था, है ना। लेखक के साला ने लाया था, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, पैसा चुराने का आरोप लगाया था। चलिए 66 नंबर आपका हो गया। 67 में देखिए, चलिए कह रहा हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो हु आर सुधराज बाबा भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसका हो जाएगा सी नंबर, है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा, है ना। देखिए यह ढक गया, है ना। तो हु आर सुधराज किनकी रचना है, तो यह बाबा साहब की है ना, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अब आप देखिए 68 नंबर, कह रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है महू के मध्य प्रदेश, बी नंबर हो जाएगा, है ना। महू के मध्य प्रदेश। कह रहा 69 नंबर में कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है कैसा, तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के जैसा, है ना। दूध पानी के मिश्रण के जैसा हो जाएगा। चलिए आप समझ रहे हैं। 70 नंबर आप देखिए, कह रहा विश्व के दांत का पाठ की विधा है, विश्व के दांत की पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है, कविता है, कहानी है, तो विश्व के दांत की पाठ जो है
वह एक कहानी है ना, सी नंबर हो जाएगा। विष के दांत क्या है, तो वह एक कहानी है ना। आप 70 नंबर समझ गए। चलिए 71 नंबर आप देखिए। 71 नंबर में आपका क्या कह रहा है, कह रहा महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ की है, तो यह जो है भारत क्या है जी, किससे है, तो वह विष के दांत से है ना, विष के दांत से है। यानी विष के दांत से, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, या विष के दांत की कहानी से है ना। 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब 72 नंबर आप ध्यान से देखिए। कारक किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो वह हो चुका है किसके, तो नीति कथा के अनुसार है ना, नीति कथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए 73 नंबर देखिए। 73 नंबर में क्या कह रहा है कि समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुँचे थे, तो समुद्री यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स ने भारत पहुँचा था, वह पहुँचा था 1783 में। कब पहुँचे थे, तो 1783 में पहुँचे थे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, क्या कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए है ना। चलिए 74 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो काराहरकस जैसे अनेक वनस्पति के अन्यास से ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, तो वह कौन सा देश है, तो आप जानते हैं यह एक भारत है ना, भारत देश है। कौन सा देश हो जाएगा, भारत देश हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। कारा वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो वह 172 मिले थे। कितने मिले थे, तो 172 दारिस मिले थे है ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 76 नंबर में कह रहा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो बर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही होगा, ये ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना, मतलब ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इनमें से सही बर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें हो जाएगा आपका जल्द से यह काम करना है, जल्द से यह काम करना है, कि यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है, तो इनमें सही आपका हो जाएगा यह काम जल्दी करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा ज्योति रोती है ना, ज्योति रोती है, इनमें हो जाएगा आकर्मक क्रिया है ना। 78 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं ना। काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। कह रहा आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा, तो अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना, तो आसमान पर चढ़ना का अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा है ना। चलिए 81 नंबर देखिए। चलिए 81 नंबर का कारक, 81 नंबर में कान फूकना का अर्थ क्या होगा, देखिए। ये सभी बच्चे कान फूकना का अर्थ मार देते हैं चुगली करना, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा है ना। कान फूकना का अर्थ हो जाएगा दीक्षित करना है ना, चुगली करना हो जाएगा, इसका मुहावरा का अर्थ होता है कान भरना है ना। कान भरना का पूछ दिया तो चुगली करना मारेंगे, और कान फूकना का अर्थ पूछे तो दीक्षित करना, दीक्षित करना मतलब कुछ कहना कान में है ना। कान फूकना का अर्थ हो जाएगा दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही है। चलिए 82 नंबर में कह रहा कौन सा शब्द बहुवचन है, तो 82 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द आपका बहुवचन है ना, तो यह हो जाएगा माता, माता, प्राण, लाभ, किताब, तो कौन हो जाएगा 82 नंबर में। कह रहा कौन सा शब्द बहुवचन है, तो यह आपका बहुवचन कौन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे है ना। प्राण जो है वह बहुवचन है ना, प्राण क्या है, तो बहुवचन है। चलिए आप 83 में समझिए, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, मतलब देश का नहीं है। पगड़ी आपका देशज हो जाएगा, कटोरा भी देशज है, खिचड़ी भी देशज है, तो यह कौन नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, डिग्री। डिग्री आपका देश का नहीं है ना। चलिए 84 नंबर आप ध्यान से समझिए। 84 में कह रहा अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में देखिए उपसर्ग पहले कहेंगे, जो मतलब शब्द में पहले लगा हुआ रहेगा उसे उपसर्ग कहेंगे है ना। तो यह हो जाएगा आपका अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आ है ना। और अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में देखिए प्रत्यय अंतिम
इम जो लास्ट में लग रहा है ना इम, यह प्रत्यय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। चलिए 86 नंबर आप समझिए। कह रहा पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पिता का पर्यायवाची शब्द कौन है? जनक। देखिए पिता का पर्यायवाची है, तात भी है, पृथ्वी भी है, तो यह आत्म जो है आत्म यह नहीं है, तो पिता का पर्यायवाची शब्द आत्मज हो जाएगा, है ना। चलिए 87 नंबर में अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, पीयूष, मधु ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसाल, रसाल किसका है? तो आम का, है ना। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह रसाल हो जाएगा, डी नंबर, है ना। चलिए 88 नंबर आप ध्यान से समझिए। कह रहा कि मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह बचाल हो जाएगा, है ना। मुख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो यह बचाल हो जाएगा। चलिए 89 में आप याद रखेंगे यशोदा में प्रयुक्त संधि है, तो यह यशोदा में विसर्ग संधि है ना। यशोदा में कौन सा संधि याद रखेंगे? तो यह विसर्ग संधि है ना। चलिए 90 में कह रहा महोदय का संधि विच्छेद करें, तो महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ उदय, है ना। महोदय का हो जाएगा महाजोड़ उदय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है ना। चलिए 90 का हो गया। 91 आप देखिए ध्यान से। चलिए 91 में आप कह रहा कि नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? तो वह दिग्गु समास हो जाएगा। नवग्रह दिग्गु समास है ना। अंक वाले जितना भी आ जाएगा, नवग्रह, पंचतंत्र ऐसे आ जाएगा, चक्र, पानी, तो ये सब दिग्गु समास हो जाएगा, है ना। चलिए 92 नंबर आप देखिए। कह रहा कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। लोटा, थाली, दही, चूड़ा ऐसे पूछ दिया जाए तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। चलिए 93 नंबर। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उस क्या कहेंगे? तो उसे दुर्गम कहेंगे, है ना। जिसे पार करना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्गम कहलाएगा। चलिए दही है, तो आप जानिए दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो दही आपका हो जाएगा क्या? तो दही आपका स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो आपको याद रखना है दही। चलिए आपको 94 नंबर में कह रहा दही है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखिए सब बच्चा मारते हैं दही स्त्रीलिंग है, जो बिल्कुल गलत है ना। दही आपका हो जाएगा पुल्लिंग, है ना। याद रखेंगे दही आपका है कौन लिंग? पुल्लिंग, है ना। चलिए 95 नंबर में आप याद रखेंगे। कह रहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं ना। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर में आपका कह रहा है जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा लड़का, है ना, जिससे एक पूरे जाति का बोध हो, है ना। सेना आपका समूहवाचक हो जाएगा, श्याम लड़का का नाम है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा आपका लड़का हो जाएगा। चलिए 98 नंबर में कह रहा, 98 नंबर में आपका कह रहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 99 नंबर में कह रहा मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण कौन बनेगा? तो वह मानवीय बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है तो अलग होने का काम करता है, तो यह कारक अपादान कारक कहलाता है। तो वह वृक्ष से पत्ता गिरता है कौन सा कारक का चिन्ह है? तो अपादान कारक है ना। तो चलिए आज हमने आपको हिंदी का मॉडल सेट का आपका एक पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।